अस्सलामुअलैकुम जी, आपका दोस्त गांव की जोकर। और आज का हमारा प्रोग्राम द क्यूवी आई शो कॉमी वोटर इंस्पिरेशन के नाम से। माशाल्लाह पिछले 16 साल से आप इस प्रोग्राम को जानते भी हैं, इसका हिस्सा भी बने हैं। तो जो नहीं है इंशाल्लाह वो आज हो जाएंगे कि जो शख्सियत हमारे पास आज मौजूद है शो में, हमारे प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं, तो वो किसी तरफ के मोहताज नहीं। उनका नाम और उनका चेहरा देख के ही इंशाल्लाह बहुत सारे लोग मजीद इस प्रोग्राम को जो है जानना शुरू कर देंगे। तो आज हमें शरफ बख्शा जी हमारे पास ना बाबा इशफाक राजपूत साहब, कंट्री हेड रॉयल न्यूज़ नेटवर्क, और सहाफत की दुनिया में एक जाना माना नाम है, माशाल्लाह किसी तरफ के मोहताज नहीं है। तो आज इनको वेलकम करते हैं जी हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका डोगर साहब, आपने मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। गाहे गाहे ये मेरी नज़र से गुजरता रहा है प्रोग्राम आपका। अब माशाल्लाह अच्छे टॉपिक लेते हैं, अच्छा कंटेंट है आपका। तो मेरे लिए ये बड़ी बात है कि आपने आज मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में, तो मैं इसके लिए आपका मशकूर। बहुत शुक्रिया जी। ये आपकी ज़रा नवाजी है कि हम जैसे नाज़रीन को आपने छोटे से प्लेटफार्म को इतना बड़ा जो है आप बना दिया है आज। अल्हम्दुलिल्लाह आपके आने से बहुत खुशी हुई जी। सर ये आपको किस सवाल का हमारा सेशन होता है, तो सेशन शुरू करते हैं जी हमारा सवाल के। सर आज के जो जदीद तरीन दौर में जहाँ पे जो है इंटरनेशनल मीडिया में जो एक्सरसाइज किया जाते हैं और फंडिंग की जाती है किसी भी डीप स्टोरी को ढूंढने के लिए, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर्स जो होते हैं वो कई साल इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं, किसी वो बड़ी स्टोरी को लेके बाहर आते हैं। तो क्या पाकिस्तान में आप समझते हैं कि ऐसा कोई निज़ाम अब तक डेवलप हुआ है या हो चुका है या होता रहा है, या इसके बारे में क्या ख्याल करते हैं, क्या होना चाहिए? अब बहुत अच्छा सवाल है आपका डोगर साहब, मगर अफसोस ये है कि आपकी शायद मकामी सहाफत पे पूरी नज़र नहीं है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर हैं, जो बड़े प्यारे इन्वेस्टिगेटर हैं। आपने बहुत बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज देखी हैं जो हाईलाइट हुई हैं, बहुत कारनामे सहाफ़ियों के देखे हैं। बहुत सारे नाम हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो इंस्पेक्शन करते हैं, जो तहकीकाती रिपोर्ट करते हैं। उमर चीमा साहब हैं, हमारे मीर साहब, अहमद मीर साहब, इनके अपने एक ज़राए होते हैं। चौधरी साहब, जुवेद चौधरी साहब, मंसूर अली खान साहब, ये जितने भी बड़े एंकर हैं, इनके पीछे एक बाकायदा नेटवर्क काम कर रहा होता है। आप उनको ज़राए बोल देते हो, बावसोक ज़राए से मालूम हुआ, रिसोर्स से मालूम हुआ। ये दरअसल इन्वेस्टिगेशन की इकाइयाँ होती हैं। किसी भी तहकीकी मवाद को इकट्ठा करने के लिए आप समझते हैं कि बहुत सारे अवामल काम करते हैं। पाकिस्तान में गो के बंदिशें बहुत हैं, क्योंकि यहाँ आप समझते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी बड़ी तगड़ी है। यहाँ शाही राज है, राजशाही ये बोलते हैं कि वो है। मगर फिर भी जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटर हैं, रिपोर्टर हैं हमारे यहाँ। तो खबरें निकलती हैं, शाया भी होती हैं, लेकिन ये ज्यादा पाकिस्तान में नहीं है। चंद एक नाम है जो अच्छी डीप इन्वेस्टिगेशन करते हैं और स्टोरियों को बाहर निकाल भी रहे हैं। माशाल्लाह जी बाबा जी ने बाबा जी ने माशाल्लाह पूजे में दरियाबंद किया है, और जिन सहाफियों के नाम लिए हैं बेशक उन्होंने ऐसे स्टोरी ब्रेक की है कि जिसकी वजह से अवानों में और अवानों के बाहर हलचल मची है जी। बहुत सारे नताइज निकले हैं, बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। मतलब मैं यहाँ इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ आपके प्रोग्राम में कि ये हो जाएगा कि हम उनके लिए शायद प्रोग्राम कर रहे हैं। हम उनके लिए नहीं, हम साबित के लिए कर रहे हैं। जो मैं आपके सवाल को डेप्थ को समझ रहा हूँ कि जो नए बच्चे आए हैं, आप उनके लिए चाहते हैं कि क्या तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किसी भी बीट रिपोर्टर को, बीट रिपोर्टिंग हमारी सबसे पहले बेस है तहकीकी रिपोर्टिंग की, क्योंकि जब तक एक अच्छा बीट रिपोर्टर नहीं बनेगा तब तक वो एक अच्छा इन्वेस्टिगेटर नहीं बन सकता। क्योंकि जब बीट होती है ना, फिर वो अपने सोर्स पैदा करता है, अपने जराए पैदा करता है जो उन्हीं महकमा जात में होते हैं, उनसे रिलेटेड लोग होते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, तहकीकी रिपोर्टिंग करनी है तो सबसे पहले मैंने देखनी है कि कौन सा एरिया, कौन सी बीट, कौन सा महकमा है जिसकी मैंने तहकीकी रिपोर्ट बनानी है। मिसाल के तौर पर मुझे हेल्थ पे काम करना है। मुझे पता लगा जी कि किसी बड़े लेवल पे किसी बड़े अफसर ने छोटे अफसरों के साथ मिलकर बहुत बड़ी करप्शन की है, जो हेल्थ के मामले में जो माली इमदाद है, गवर्नमेंट का फंड है, वो खाया गया। तो मैं कैसे उसको करूंगा?
کہ سب سے پہلے میں زکند لگاؤں گا، نقب لگاؤں گا اس اسپتال میں جہاں نچلے طبقے کا کوئی افسر بیٹھتا ہے جو فرنٹ فیس ہے، جیسے ایم ایس ہوتے ہیں، جیسے کالجز کے پرنسپل ہوتے ہیں، سپرنٹینڈنٹس ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے میں نقب وہاں لگاؤں گا، وہاں جاؤں گا 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن 20 دن مہینہ وہاں ورکنگ کروں گا. وہاں سے میں آہستہ آہستہ اپنی مطلب کی چیز کشید کروں گا، اپنے ذرائع بناؤں گا. اور ذرائع دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ذرائع اصل میں وہی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ والے ہوتے ہیں. وہیں سے اصل میں آپ کو ڈاکومنٹس ملتے ہیں، وہیں سے اصل میں سٹوری آپ کو ملتی ہے کہ زید نے کیا کہا، یہ بکر ہی بتائے گا ہمیں، کوئی باہر کا بندہ نہیں بتائے گا. تو سب سے پہلے ہمیں کریشن کرنی پڑتی ہے اپنے ذرائع کی، ذرائع بنانے پڑتے ہیں، ڈھونڈنے پڑتے، پھر اس پہ ورکنگ شروع ہوتی ہے. جی میں آپ کی بات بڑھ کرتا ہوں. جی ماشاء اللہ اس کے حروفات بھی بتا دیے ہیں، یہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہے. اس کو جاننے کے لیے آپ کو جو ہے نقب و ضبط لگانے کا جو عمل بتایا جا رہا ہے کی طرف سے، تو یہ ایسا ہی